दोस्तों, अफगानिस्तान की लोकेशन ही स्ट्रेटेजिक नहीं है। यहाँ जमीन के नीचे भी खजाना छिपा है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से यहाँ 1 से 3 ट्रिलियन डॉलर्स के अनटैप्ड मिनरल रिजर्व्स हैं, जैसे कॉपर, गोल्ड, कोल, आयरन ओर, प्रेशियस जेम्स और लिथियम, जो ईवी कार बैटरीज में इस्तेमाल होता है। हेरात, लोगार, घोर, ताखर, ये वो कुछ इलाके हैं जहां तालिबान ने गोल्ड, आयरन ओर, जिंक और लेड की एक्सट्रैक्शन के लिए 6.5 बिलियन यूएस डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। और ये एग्रीमेंट्स डोमेस्टिक पार्टनर्स के साथ साथ चीन, तुर्की, ईरान और कतर जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी किए गए हैं। मेजाइना का कॉपर माइन लोगार प्रांत में स्थित दुनिया का एक सबसे बड़ा कॉपर डिपॉजिट है, जिसे 2008 में अफगान सरकार ने चीन को 30 सालों की लीज पर दिया था। लेकिन वॉर, इंफ्रा की कमी और एनवायरमेंटल इश्यूज के चलते इसमें ज्यादा काम नहीं हो पाया था। अब तालिबान ने यहाँ भी चीन के साथ मिलकर ऑपरेशंस को रीस्टार्ट कर दिया है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि तालिबान यहाँ स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों प्रोवाइड कर रहा है, जो पहले की गवर्नमेंट्स कभी कर ही नहीं पाई। दोस्तों, इन माइनिंग प्रोजेक्ट से जो रेवेन्यू मिलेगा उसे रोड्स, टनल्स और मेगा प्रोजेक्ट्स में री इन्वेस्ट किया जाएगा, जो अफगानिस्तान के लिए एक नया ग्रोथ साइकिल बनाने का काम करेगा। मिनरल से पैसा, पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर से ही होगी डेवलपमेंट। इसीलिए ये कोई सिंपल इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के लॉन्ग टर्म फ्यूचर और पावर सेंटर बनने का एक मास्टर प्लान है। इसकी एक और एग्जांपल है नॉर्थ और साउथ अफगानिस्तान को जोड़ने वाली सालांग टनल, जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर सालांग पास से होकर गुजरती है। 2.7 किलोमीटर लंबी और बेहद खतरनाक ये एक ऐसी टनल है जिसे बनाया तो सोवियत यूनियन ने था, लेकिन तालिबान ने $100 मिलियन इन्वेस्ट करके इसे कंप्लीटली रिकंस्ट्रक्ट किया है। और यही एक दूसरी टनल भी प्लान कर रहा है, जो इन ऊंचे पहाड़ी रास्तों में ट्रेड और ट्रांसपोर्ट को और आसान बनाने का काम करेगी। ये सब प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि तालिबान अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर कितना सीरियस है और वाकई में अफगानिस्तान को लेकर लॉन्ग टर्म विजन रखता है।